हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जो क्लास 10 या क्लास 9th या क्लास 11th में या क्लास 12 में जाने वाले हैं। आज बहुत बेसिक मैं बताने वाला हूं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अगर आप लोग 9th से 10th में जाने वाले हैं या 8th से 9th में जाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों। अगर आपका मैथ बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको मैथ अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए जो वास्तविक संख्या होता है ये सभी क्लास मिल जाएगा। क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10th में, ये सभी में मिल जाएगा। एक कॉमन चीज़ें होता है। इसलिए दोस्तों ये पूरा वीडियो अगर वॉच करते हैं तो आपको वास्तविक संख्या जो रियल नंबर्स होता है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज मैं इसका परिभाषा भी बताऊंगा और आपका उसको एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा और संधार विधि से बताऊंगा। आप लोग कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो देख लिए तो आपको 100% गारंटी है दोस्तों, आप लोग ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए कितना गजब बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज मैं वास्तविक संख्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और कक्षा 10 में है, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये आप इसको जान लेंगे तो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है, डाउट जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में ना रहे। ठीक है, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 3 हो गया, या पाई बराबर हो जाएगा 22/7। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है विवान, समझ में आया। परिमेय क्या होता है, जिसको हम जैसे 2/3, 22/7 या 13/2, ये सभी ऐसे के रूप में रहेगा तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यू का मान 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी सब आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल था ये। अब इसके बाद यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ परिमेय संख्या क्या होता है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, दशमलव क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, समझिएगा गौर से। दशमलव क्या होता है, शांत आवर्ती। पहला शांत आवर्ती हो जाएगा ती। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, पहला शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती। अब शांत का मतलब होता है ऐसी संख्या, जैसे देखिए 5/2 है, इसको हम भाग करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे भाग करते हैं ना 2 से 5 में, तो 5 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 5 दूना 2 पंचे, यहाँ पे 5 बार जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 2.5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 2.5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 पंचे 10। मतलब ऐसी संख्या रहेगी जो भाग करेंगे तो कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा शांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती का मतलब जैसे भाग देने पे कटे ना, जैसे देखिए 5/3 है, इसका इसमें भाग करेंगे 3 1 3, दशमलव 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 20 6 18, फिर 2 बचेगा 6 18 6 18। तो ये क्या होगा दोस्तों, ऐसी संख्या रिपीट होगी। कैसे होगी रिपीट, देखिए जैसे 3 का भाग हम 5 में कर रहा हूँ तो 3 1 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बचे घटाएंगे
ठीक है, ये कट जाएगा। फिर ये दशमलव का 0 लिख सकते हैं, 6 × 18, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो ऐसे 6 ऐसे बढ़ता जाएगा ना, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है बार बार। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होती हैं, अशांतावर्ती। जो संख्या रिपीट होती हैं बार बार तो उसे कहेंगे अशांतावर्ती। ठीक है, जो कट जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, शांतावर्ती। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए आगे पूर्णांक क्या होता है, मतलब पूर्णांक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे पढ़े हैं, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं ऐसे होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, यहाँ लिख दीजिए ऋणात्मक संख्याएं, और यहाँ पे पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक संख्या कहिए या पूर्ण संख्या। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं को हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये आपका हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है, जो 0 से लिखा जाता है, 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिट तक, ये होता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक दोस्तों, पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या होता है, सॉरी, पूर्ण संख्या जो होता है माइनस से, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक में सब आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ऋणात्मक भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, ये पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है, इसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा 0, जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, या हो बोल देंगे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, शून्य या धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। धनात्मक कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक संख्या कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए, दोनों का मतलब एक ही, तो दोनों अलग अलग नाम है बट एक ही है इसका काम। ठीक है, धनात्मक संख्या कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए, दोनों को एक ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए धनात्मक क्या होता है, इसके आगे धनात्मक संख्या मतलब इसका एग्जाम्पल 0 का मतलब इसको जानते हैं, 0 होता है, 0 हो जाएगा। धनात्मक क्या होता है, जिसको 1 2 3 4 ... इन्फिनिट तक, ये हो जाएगा धनात्मक संख्या। मतलब जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से नहीं। अब देखिए जो धनात्मक होगा, ये भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे पहला हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, दूसरा हो जाएगा भाज्य संख्याएं, तीसरा हो जाएगा न भाज्य और न अभाज्य, तीसरा हो जाएगा न भाज्य और न भाज्य। ठीक है, अब देखिए अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, न भाज्य न भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं कटे और 1 से कटे, जो स्वयं कटे और 1 से कटेगा तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। देखिए इसको अगर हम भाग करेंगे 1 से कट जाएगा, 1 2 के 2, और इसको हम 2 से भाग करेंगे तभी कट जाएगा। 1 2 के 2, 2 1 का 2, कट जा रहा है ना। और किसी संख्या से काटेंगे नहीं कटेगा, कटेगा बट दशमलव में चला जाएगा ना, दशमलव में नहीं ले जाना है। अब देखिए 3 को भी हम 1 से काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं। 5 को भी देखिए 1 से काट सकता हूँ और 5 से काट सकता हूँ। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक दोस्तों, और न अभाज्य न अभाज्य का मतलब स्वयं एक होता है, एक न भाज्य है और न अभाज्य ही है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, एक आपका न भाज्य है न भाज्य है। ठीक है, अब देखिए हम भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब होता है जो 3 अंक से स्टार्ट रहेगा, मतलब 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटेगा और कोई अंक से स्टार्ट रहेगा तो हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 मैंने ले लिया, देखिए इसको 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 4 से काट सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए 6 ले लिया मैंने, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कट रहा है, तो ये सभी क्या हैं,
भाज्य संख्या हो जाएंगे। जैसे देखिए 8 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, तो इतना सारा अंक से कट रहा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा मैं कैसे बताया हूँ। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स क्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें और Q0 = 0 रहना चाहिए। जैसे 2/3 22/7 और यहाँ 13/2 ऐसा संख्या रहेगा तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, जैसे यहाँ पे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 3 और पाई बराबर 22/7। यहाँ पे देखिए अगर ये पाई नहीं होता है 22/7 पर में हो जाता है, बट पाई के बराबर है तब पर में हो जाएगा। और यहाँ पे रूट में ऐसी संख्या रहना चाहिए दोस्तों जिसका वर्गमूल ना हो। जैसे देखिए 4 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो ये आपका परमेय हो जाएगा। इसीलिए ऐसी संख्या यहाँ पे नहीं रखना है रूट में कि आपका परमेय होता है। रूट में यहाँ पे 9 भी नहीं रख सकते क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये आपका परमेय हो जाएगा। इसीलिए ऐसी संख्या रखो जिसका वो रूट ना हो पाए। ठीक है, तो यही ऐसा रखना, जैसे यहाँ पे 7 रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 11 रख सकते हो, यहाँ पे 13 लिख सकते हो। तो ये सभी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या जिसका रूट स्क्वायर रूट जो है नहीं निकल पाया। ठीक है, तो होते हैं अपरिमेय संख्या। तो समझ में आया ना। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो जाएगा। पूर्णांक क्या होता है, जिसको हम लोग 0 से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 या ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दशमलव संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग भाग करते हैं, दशमलव के रूप में आता है। ठीक है, जैसे देखिए दशमलव क्या होता है, शांत आवर्ती अशांत आवर्ती को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं, ये परिभाषा हो जाएगा। शांत आवर्ती क्या होता है, जिसको हम भाग करते हैं जो कट जाता है आसानी से, तो हो जाएगा शांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती क्या होता है, ऐसी संख्या जो होती है जिससे हम भाग करते हैं संख्या कुछ अंक के बाद रिपीट होती हैं बार बार, तो हो जाएंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक क्या संख्या क्या होता है, जिससे -1 -2 -3 -4 ये सभी क्या है, ऋणात्मक संख्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या होते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट रहता है, एकदम स्टार्टिंग से। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हो जाएंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, समझना। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य का मतलब होता है 0, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट रहता है तो वो आपका धनात्मक संख्या हो। जैसे मान लीजिए 1 रुपये होता है, 2 रुपये, ये धन है ना, तो 1 रुपये से स्टार्ट होता है, तो ये सभी धनात्मक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक संख्या की या धनात्मक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हो जाएंगे धनात्मक संख्या है। अब देखिए धनात्मक या प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है और क्या है, भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, नाभाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या। और नाभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, जैसे 1 किसी से नहीं कटेगा। भाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे और कोई अंक से कटेगा, तो हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो पाए। एकदम बेसिक से बेसिक बताता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मतलब खुशी मिलती है कि आप मेरा वीडियो यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है वीडियो मैंने स्पेशली जो क्लास 8 से 9th में जाने वाले हैं या 9 से 10th में जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्टार्टिंग से लेवल से मैं बताया हूँ। ठीक है एवरीवन, तो एवरीवन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।